वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 हिस्ट्री यानी इतिहास का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर के अंदर से पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम के अंदर छपने वाला है, तो इसको पूरा जरूर देख लें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी से इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। यही पेपर आपके 18 मार्च के पेपर में 18 मार्च के एग्जाम में 100% आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो जल्दी से आप देखिए कि किस तरह का आपके पेपर आता है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पेपर को कटिंग करने के लिए कहा गया है। तो अच्छे से इसी तरह से हूब टू हूब ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो यहाँ पर ये तो आपके निर्देश है। उसके बाद खंड यहाँ से शुरू होता है। सिंधु सभ्यता में शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र कौन सा था, आपसे पूछा है। सोने के सबसे भव्य सिक्के निम्न में से किस शासकों ने जारी किए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। किस विदेश यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा मुगल शासक तीर्थयात्रियों के भजनों से प्रेरित हुआ था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण कब दिया था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था। राजस्व वसूली करने वाला जमींदार का अधिकारी क्या कहलाता था। नौवां क्वेश्चन है, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई। 10वां है, मीराबाई ने अपने पति के रूप में किसे स्वीकार किया था। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। और यहाँ सर्वोत्तम जिन्स जिन्स एक कामिल कौन थी। कपास जो गनाया अब स दोनों। विजयनगर में हिरिया नहर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। या भारतीय संविधान कब अमल में आया। और इस तरह से ये आपके 15-14 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट टाइप आने वाले हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान आते हैं। देखिए, किसने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है। पंजाब का कौन सा कबीला जमीनी व्यापार में संलग्न था। बाबा फरीद ने किस भाषा में काव्य रचना शुरू की। मंसूर अभिलेख में किसकी एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। और किसने विजयनगर में सामान्य लोगों का आवासों का चित्रण किया है। सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी या कब हुई, यहाँ कौन से सन में हुई। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद में देखिए, एक शब्द या एक पंक्ति वाले क्वेश्चन है। किताब उल हिंद की मुख्य विषय वस्तु। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। भारतीय संविधान को सूत्रबद्ध कब किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण कार्य में अलेक्जेंडर कनिंघम की चूक क्या थी। हमें चांडालों करतियों की सूची किस में मिलती है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय का क्या महत्व था। सूफी खानकाह में शेख का प्रमुख कार्य लिखना है। विवाह में अंतर विवाह पद्धति किसे कहते हैं लिखना है। वर्ण व्यवस्था के पालन में लाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई दो नीतियां लिखनी है। इसके बाद में आपके खंड ब आता है। उसके बाद खंड ब के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें उत्तर सीमा लगभग आपको 50 शब्द यानी 4 से 5 लाइन में लिखनी है। देखिए, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान को समझाना है। इब्न बतूता के विवरणों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दासों में काफी विभेद था। अमर नायक प्रणाली को समझाना है। पहाड़ियाँ लोग मैदानों पर आक्रमण क्यों करते थे लिखना है। स्तूप निर्माण की संरचना को स्पष्ट करना है। मुगलकालीन ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों कार्य लिखने हैं। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को किस प्रकार हानिकारक माना लिखना है। आप कैसे कहेंगे कि 1857 के विद्रोहियों के मध्य संचार और समन्वय था। किन कारणों से बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, स्पष्ट करना है। 12वां क्वेश्चन। 13वां, लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों में महत्वपूर्ण था। आईन अकबरी की प्रमुख कमियां लिखनी है। इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य कारण क्या थे। इसके बाद में खंड स आपके आता है, जिसमें 100 शब्दों में लिखना होगा। दोनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे, कोई एक आपको करना है। मौर्य साम्राज्य वाला, अभिलेख साक्ष्य वाला 16वां, दोनों में से कोई एक करें। सिस्ती संप्रदाय या बाबा नानक का सिख मत की प्रसिद्धि में, दोनों में से कोई एक करना है। अंग्रेजों में अवध में दिलचस्पी क्यों थी, या 1857 की स्मृतियां, दोनों में से कोई एक। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। असहयोग आंदोलन यानी दांडी यात्रा, दो ये लिखिए। या आप किस प्रकार कहेंगे स्वतंत्रता के बाद महीने गांधी जी के जीवन में श्रेष्ठतम क्षण थे, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद खंड द आता है, जिसमें उत्तर सीमा आपको लगभग 250 शब्दों में लिखनी होती है। निबंधात्मक क्वेश्चन है। 250 शब्द का मतलब है 20 से 25 लाइन आपको लिखनी होती है, यानी लगभग 2 पेज आपको प्रत्येक सवाल के उत्तर में भरने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर का है। संविधान सभा में किस प्रकार केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, या पृथक निर्वासक की समस्या पर उत्पन्न हुए प्रमुख विवाद और मतभेद। 4 नंबर का ये है। भारत के रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है। आजमगढ़, औरंगाबाद, राखी गड्डी, वाराणसी या पानीपत। यहाँ तो ये 5 दर्शाइए, या अथवा में आया हुआ है इलाहाबाद, पूना, मद्रास, दौलताबाद, अमरावती, इनको दर्शाइए। तो इस तरह से ये आपके हिस्ट्री का पेपर है, जो 18 मार्च को हूब टू हूब छपने की संभावना है। तो जल्दी से इसको हल कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बाकी वाले सब्जेक्ट जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य होने हैं, उनके पेपर भी मैं लेकर के आऊँगा। तो ज़रूर सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।